उसने कहा कि अगर बाबर के नाम पे कोई मस्जिद बन गई तो हम उस बनाने वाले को या तो 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे या जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। ये गैर संवैधानिक बयान है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से तोड़ा गया 92 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनलीगल तरीके से तोड़ा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर सारे सबूत हमारे फेवर में होने के बावजूद फिर जगह राम मंदिर को दे दी, मुसलमान फिर भी खामोश रहा। ये तो बहुत बड़ा इतिहास बना दिया मुसलमान ने, बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। इस पर एक म्यूजियम नहीं, पूरे देश में म्यूजियम बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। क्या हर्ज है आपको? दिक्कत क्या है आपको क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी ने इसमें राजनीति ज्यादा की है। तो कह रही है कि मैं कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ। नहीं, अगर आपको देखिए, आपको अगर लग रहा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स है तो गिरफ्तार कीजिए ना उनको तो सुरक्षा मिला है। आप अलग रहने को क्यों बोल रही हैं? अगर कम्युनल पॉलिटिक्स है ये हुमायूं कबीर की, तो आप गिरफ्तार कीजिए उनको, और गिरफ्तार करके जेल में डालिए बल्कि, और उनको सजा दीजिए कि भाई कम्युनल पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप। आपने तो उसको बाकायदा सुरक्षा दी है, आपने तो बाकायदा वो प्रोग्राम होने दिया है। आपका तो सारा तंत्र मंत्र लगा हुआ था वहां पे, बाकायदा सुरक्षा मिल गई उसको। और उसने कल बोला भी है कि सारा तंत्र मंत्र मेरे साथ है, मुझे कोई किसी का डर नहीं है। और आप देखिए, एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि कम से कम 15 लाख ईंटें पहुंच गई वहां। ये अलग बात है कि उसने मस्जिद के साथ साथ म्यूजियम, लाइब्रेरी और फलां सारी चीजें बनाने के लिए कहा है, लेकिन असल मकसद मस्जिद है। और मस्जिद बनने में मैं समझता हूं संवैधानिक कोई बात नहीं है, लेकिन ये कहना, जैसे अभी एक बयान मैंने सुना किसी धर्मगुरु का, उसने कहा कि अगर बाबर के नाम पे कोई मस्जिद बन गई तो हम उस बनाने वाले को या तो 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे या जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। ये गैर संवैधानिक बयान है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि मस्जिद बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, आप बनाइए, लेकिन बाबरी मस्जिद ही क्यों, ऐसे विवादित चीजें क्यों करना है? इमरान से पूछिए, मैं कह रहा हूं इमरान से पूछिए आप, बाबर से आपको क्या दिक्कत है? आपने तो बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, फला रोड किसी ने रखे? कांग्रेस ने तो नाम रखे। जब आपने रोडों के नाम उनके नाम पे रखे हुए हैं, तो आज आप कौन सी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? हिंदू वोट लेने के लिए इतना गिर जाओगे कि आप कह दोगे कि बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं होनी चाहिए? ये तो मुसलमानों को धोखा देने वाली बात है। मुसलमान आपको वोट दे रहा है और मुसलमानों को आप आईना दिखाने का काम कर रहे हो। आप उनसे पूछिए कि बाबर रोड क्यों रखा था नाम कांग्रेस ने। क्या जवाब है उनके पास? कोई जवाब नहीं है। इसलिए कांग्रेस के आला कमान को संज्ञान लेना चाहिए उनके इस बयान का। ये गलत बयान है, मुसलमानों के खिलाफ बयान है। मुसलमान इससे बहुत बददिल है, इमरान मसूद से इस तरह की बातों को लेकर। राहुल को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। जो चाहे बयान देता है, जो चाहे बातें करता है। ये को गैर संविधान, उनसे पूछिए गैर संवैधानिक है क्या बाबर नाम से मस्जिद बनाना? अगर कोई कह देगा कि इमरान के नाम नहीं होना चाहिए, तो क्या आप उसको कह देंगे कि भाई तो इमरान जो है ऐसा नाम है कि इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, मत कीजिए कुछ? ओके। अब सर, हैदराबाद में भी एक मुस्लिम संगठन ने म्यूजियम बनाने की मांग की है, जो 33 वर्ष हो गए हैं बाबरी मस्जिद को गिराए हुए, उसके ऊपर और तमाम बाबर के ऊपर। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये जितने भी मुस्लिम शासक हैं, मैं तो एक बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं आपके एजेंसी के माध्यम से, इनको लाने वाला हिंदुस्तान में कौन था? इनको लाने वाले हिंदू थे सारे। इनको सब हिंदुओं ने सपोर्ट की है। इनके जो जनरल कर्नल थे वो सारे के सारे हिंदू थे। मंदिर जो भी इन्होंने तोड़े, खुद कुदाल लेके नहीं तोड़े, वो जो जनरल कर्नल थे इनकी फौज के, उन्होंने तोड़े हैं जाके। तो ये इस्लामोफोबिया, मुसलमान और इस्लाम से जो दुश्मनी है, ये बाबर, हुमायूं, अकबर को कहीं ना कहीं ऐसा बना रही है। कंट्रोवर्शियल नाम है ये। हालांकि उन्होंने अपने हाथ से कोई मंदिर नहीं तोड़ा, और मंदिर अगर तोड़ा भी है, मैं कहता हूं 6ठी सदी ईस्वी को आप देखिए, जितने भी हिंदू राजा थे, उन्होंने भी अपने जो प्रतिद्वंदी थे, जो दुश्मन थे अपने राजा, उनको पराजित किया, उनके मंदिर तोड़े, उनकी मूर्तियों को खंडित किया और वहां से खजाना लूट कर लाए। ये सब इतिहास में दर्ज है। और ये तो एक इतिहास बन गया है
कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से तोड़ा गया 92 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल तरीके से तोड़ा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर सारे सबूत हमारे फेवर में होने के बावजूद फिर जगह राम मंदिर को दे दी, मुसलमान फिर भी खामोश रहा। ये तो बहुत बड़ा इतिहास बना दिया मुसलमान ने, बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। इस पर एक म्यूजियम नहीं, पूरे देश में म्यूजियम बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूं पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। क्या हर्ज है आपको? दिक्कत क्या है आपको? आपको क्या दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है तो मैं एक सजेशन देता हूं आपको, पार्लियामेंट में कानून पास कीजिए कि बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जितने भी ये मुस्लिम शासक थे, इनके नाम पर कोई मुसलमान यहां देश में नहीं होगा। अगर है तो उसको बांग्लादेश भेज दो। कर दीजिए ये काम, देखो फिर कोई भी न मस्जिद बनाएगा ना कुछ बनाएगा। बंगाल में एक तरफ तो कल के दिन बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, वहीं दूसरी तरफ आज जो है कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भागवत गीता पाठ हो रहा है। हजारों की संख्या में साधु संत और तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है भाई, उनकी आस्था के मुताबिक जो गीता है, भगवत गीता, वो धार्मिक किताब है, आस्था का प्रतीक है, करें वो कथा, क्या बुराई है उसमें? मैं यही तो कह रहा हूं कि दोनों काम संवैधानिक है। फिर लड़ाई कौन लड़ रहा है? राजनीतिक लड़ाई हुई ना। मस्जिद बनाना भी धार्मिक काम है, गीता का पाठ करना भी धार्मिक काम है। ना उसको संविधान मना करता है, ना इसको संविधान मना करता है। कीजिए दोनों काम। मैं कहता हूं 5 लाख क्यों, 10 लाख होने चाहिए। जब 80 करोड़ है मुसलमान, वो हिंदू देश में, तो सिर्फ 5 लाख क्यों पहुंचे? वहां तो 10 लाख और 15 लाख होने चाहिए थे। ऐसे ही मस्जिद बनाने में भी 3 लाख 4 लाख क्यों पहुंचे? वहां तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख होने चाहिए थे। तो ये गैर संवैधानिक काम नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन उद्देश्य दूसरे से नफरत करना ना हो, मस्जिद बनाने में भी और गीता का पाठ करने में भी। अगर उद्देश्य आपका नफरत करना है और आप किसी की चिढ़ में, किसी की खीज में ऐसा काम कर रहे हैं, तो भगवान खुश नहीं होगा, अल्लाह खुश नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा।